अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हम इंटरनेट पर देखते हैं कि बहुत सारे जिन्हें हम कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं सामने आ जाते हैं और फिर कई तो ऐसे लोग होते हैं जिनका एक एजेंडा होता है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन हायर करती हैं और वो उस एजेंडे पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन द सर्टन पीपल हु आर अनअवेयर कि इसका बैकग्राउंड क्या है, जो कि सो कॉल्ड सिर्फ एक लिबरल कहलाने के चक्कर में इस तरह की बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, या विमेन राइट्स के ऊपर अब जैसे महारंग के लिए बात की जा रही है, इसकी वजह से भी सपोर्ट मिल रही होती है। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त मज़ीद क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है? वो तमाम चीज़ें जो महारंग और फिर उनके पीछे रहने वाले लोग या फिर जो अभी कराची से गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, इसके लिए एक मज़ीद क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी जानिब से गलत की जा रही हैं? बिकॉज मीडिया पर कुछ चीज़ें हैं बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट देयर। मैंने कहा कि इसमें कोई इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जाफर एक्सप्रेस के आने के बाद जो है वो एक बिल्कुल सेंटिमेंट जो था कौम का वो तब्दील हो गया, और वो जो लोग मासूम चेहरे बना के बैठे हुए थे, जिनको मैं कहता हूँ कि भेड़ की खाल में भेड़िया की शक्ल में बैठे हुए थे महारंग बलोच और उसके साथी, वो तमाम के तमाम बुरी तरीके से कौम के अंदर एक्सपोज हो गए और लोगों का एक सेंटिमेंट जो था वो रियासत के साथ आके खड़ा हो गया और वो तमाम ऐसे चेहरों के खिलाफ जो है वो नबरदाजमा होने के लिए एक शीशा पिलाई दीवार बन रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि जाफर एक्सप्रेस के आने के बाद जहां पूरी दुनिया में BLA को लानतान की जाती है, उनको कंडेम किया जाता है अमेरिका, चीन, ईरान और दीगर ममालिक की जानिब से, तो पाकिस्तान का सिफारती नजरिया जो है वो तो तकवीत मिलती है। लेकिन जहां जो हमने काम करना था वो नहीं किया, यानी कि 9/11 के बाद जिस तरीके से अमेरिका में एक पेट्रियट एक्ट बनाया गया था, उसके तहत जो है कोई भी ऐसा जो दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई करता था या उसके जो मुआवनत करता था या उनका कोई सहूलतकार था, उनको जो है वो सख्ती से कानूनी तौर पर निपटा जाता था। क्या पाकिस्तान की कौमी असेंबली में या पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान की असेंबली है उसके अंदर कोई ऐसी करारदाद लाई गई? जब तक आप करारदाद नहीं लाएंगे और कानून नहीं बनाएंगे तो नतीजा ये होगा कि महारंग जैसी आवाजें जो हैं, शमीदीन जैसी आवाजें जो हैं वो निकलती आएंगी। अब ये वो लोग हैं जो झूठ भी बोलते हैं। अभी जैसे महारंग बलोच की जो बातें ये थी कि जी मेरे तो कपड़े, और फिर उसके बाद पहले साल कपड़े बेचे वालदा ने और दूसरे साल जेवर बेचे। हालांकि एक बुनियादी बात है, मतलब एक सिंपल सी बात है कि जिसके पास पहले जेवर हो वो कपड़े क्यों बेचे, और क्या कपड़े बेच के इतने पैसे हासिल हो जाते हैं? आप कौन से कम ख्वाब और बड़े कोई जरी जो लिबास जो है वो जेब तन कर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।